नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। आज के समाचार में है त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय सचिंद्र लाल सिंह की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की पहल पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सोमवार को विविध कार्यक्रमों के माध्यम से स्वर्गीय सचिंद्र लाल सिंह की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस द्वारा कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशीष कुमार साहा ने कहा कि सचिंद्र लाल सिंह एक निडर और सरल व्यक्तित्व वाले नेता थे। राज्य के एक कुशल मुख्यमंत्री के रूप में आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। आज प्रयात प्राक्तन मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह जिनि राज्य प्रथम मुख्यमंत्री दायित्वभार पालन करें ओनार प्रयाण दिवस। এই प्रयाण दिवसे ओनार प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करार लक्ष्ये त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এই কর্মসূচিতে আজকে সমস্ত আমাদের নেতৃবৃন্দরা জাতি উপজাতি সমস্ত অংশের নেতৃবৃন্দরা সমবেত হয়ে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। সচিন্দ্রলাল সিং ছিলেন একজন অত্যন্ত সাধারণ এবং সহজ সরল বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সকলের পরিচিত সচিন্দা। ওনার আজকে 24 বছরের এই প্রয়াণে আমরা ওনাকে স্মরণ করে ওনার যে প্রশাসন পরিচালনা থেকে শুরু করে রাজ্যের জনগণের প্রতি ওনার যে সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করি। বাংলাদেশের যে মুক্তি সংগ্রাম এই মুক্তি সংগ্রামে একজন মুখ্য ভূমিকার উনি ছিলেন এবং বাংলাদেশ সরকার स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने के इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ब्यूरो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडर। राधानगर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल के 3 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने मेहनत से बड़ा हादसा टल गया और पूरा इलाका आग की चपेट से बचने में लग गया। हालांकि आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के कर्मियों ने स्थानीय लोगों को भ्रमण टिप्पणियां और गालियां झेलने की शिकायत की। बताया गया है कि सड़क पर ट्रैफिक के जाम के कारण दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में थोड़ी देर हुई, जिससे कुछ लोग गुस्से में आ गए और गाली गलौज करने लगे। इसमें दमकल कर्मी असंतुष्ट हुए, लेकिन उन्होंने नागरिकों की बातों की नजरअंदाज कर आग बुझाने में कामयाबी जारी रखी। आग में गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम मालिक के करीबन 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्रारंभिक जांच में आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने की असली वजह पुलिस जांच के बाद सामने आ सकेगा। আমি দেখছি জাহাজগুলো জ্বলতেছে, তাড়াতাড়ি করে চাবি পাচ্ছি, চাবি আই না এবারে এবারে খুলছি, খুলে দিয়ে পুরা জাহাজগুলো জ্বলতেছে। তারপর পুরা শেষ সারি আছে। ভিতরে কি কি আছে? ভিতরে এসি আসলো, ব্রিটিশ আসলো, এবারে খাট আসলো, তারপর গাদিম আসলো, জিনিসপত্র যা কিছু আছে স্টোরে পুরা শেষ। অনুমান কত টাকার মাল হবে? হইব 10-12 লাখ টাকার মাল হইব। ভিতরে আছে পুরা জিনিস নতুন, সব নতুন পুরা যা আসলো একবার পুরা ছেলে না মনে দেখে গেল যে গ্যাস কোম্পানিটা আছে প্রথম আমরা লোকেশন দিয়েছে গেলের সামনে, এইখানে আজ ডাইরেক্ট আমরা ভিতর দিকে ঢুকে দিচ্ছে। আর এখানে খুব সমস্ত মেশিন আছে, এখানে মোটামুটি আগুন ভালো আগুন আছে। তো আমরা কাজ করতেছি, এমন সময় পাবলিক এক দুইজন মোটামুটি ভালোই মানে বৃষ্টিকালে কাজ করছে, কাজ করতে পারছি না। এনে লোকালি বৃষ্টিকালে কাজ করছে, এই যে প্রকাশ করার মতন। এরপরে বলতেছে 1.5 ঘন্টা পরে এসে, আরে দাদা আমরা এত জানার মধ্যে এত বড় গাড়িটা নিয়ে কি করে, আমরা কি হেলিকপ্টার নিব না? এটি বুঝতে পারবো, কমন সেন্সে থাকতেই হতো।
टेट परीक्षा की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शिक्षा भवन में विरोध प्रदर्शन किया। टीआरबीटी के चेयरमैन से मिलकर उन्होंने तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। सोमवार को टेट परीक्षा की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शिक्षा भवन में विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर में युवा ऑफिस लेन इलाके में एकत्रित हुआ और टीआरबीटी के चेयरमैन से मुलाकात की। उनकी मांग है कि टेट 1, टेट 2, एसटीजीटी और एटीपीजीटी परीक्षाओं के लिए तुरंत अधिसूचना जारी की जाए। पिछले 2 वर्षों से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसके पीछे कोई ठोस कारण बताने में असमर्थ हैं। इस मुद्दे पर युवाओं ने राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के निर्देशक को पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2022 में एक बार टेट परीक्षा हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई परीक्षा नहीं हुई। राज्य सरकार को हर साल 2 परीक्षा आयोजित करानी चाहिए थी। परीक्षा न होने से बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। युवाओं ने सवाल उठाया है कि टीआरबीटी परीक्षा क्यों नहीं ले रहा है और कब परीक्षा आयोजित होगा। इन सवालों के जवाब जानने के लिए उन्होंने टीआरबीटी चेयरमैन की डिप्यूटेशन में मुलाकात की। पूरा बीएड डीएलएड আনএমপ্লয়েড ইউথ ফোরামের পক্ষ থেকে আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান ডক্টর প্রত্যুষ রঞ্জন দেব মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি গত 2 বছরে অর্থাৎ 2022 সালের পর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো ধরনের টেটের নোটিফিকেশন দেওয়া হয়নি, কোনো ধরনের সরকারি এসটিজিটি এসটিপিজিটির কোনো ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বিএড ডিএলএড উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নোটিফিকেশন সম্পর্কিত সদুত্তর আমরা এখনো পাচ্ছি না। গত 2 বছরে প্রতি বছরে 2 বার টেট পরীক্ষা হওয়ার কথা, সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত 2 বছরে একবারও টেট পরীক্ষার কোনো ধরনের নোটিফিকেশন দেওয়া হয়নি। এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকল বেকার যুবক যুবতীরা আজকে আমাদের মিছিলে এসেছে এবং আজকে যারা আসতে পারেনি বিভিন্ন কারণবশত, যারা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই কর্মসূচি দেখছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে বড় ধরনের বেকার যুবক যুবতী হতাশায় ভুগছে। प्रदर्शन में शामिल एक बेरोजगार युवा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को इस मामले में तुरंत कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवाओं का भविष्य दांव पर है। उन्होंने बीएड और डीएलएड की डिग्री के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। यदि समय पर परीक्षा नहीं हुआ तो युवा का ओवरेज हो जाएगा। আমাদেরকে টেট 1 টেট 2 নোটিফিকেশন দেয়, আমরা পরীক্ষা দিই, তারপর আমরা উত্তীর্ণ হই, আমরা সরকারি চাকরি করি। এটা তো আমরা আশা সরকারের কাছে আমরা চাই যে আমাদেরকে অবিলম্বে নোটিফিকেশন দেখ। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা এটাই চাই যে আমাদেরকে অবিলম্বে এই মাসের মধ্যে আমাদেরকে যেভাবেই হোক আমাদেরকে নোটিফিকেশন প্রদান করুন। আজকে 2 বছর ধরে আমরা নোটিফিকেশন পাচ্ছি না। আমরা আমাদের এজ বাড়ছে, আমাদের তো জীবন আছে, আমাদের জীবনটা এইভাবে নষ্ট করবেন না, আমাদেরকে তাড়াতাড়ি নোটিফিকেশন দিন, এইটাই আমরা চাই। इस बीच टीआरबीटी के चेयरमैन ने प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया कि टीआरबीटी परीक्षा आयोजित कराने के लिए तैयार है, लेकिन उच्च अधिकारियों से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने से ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। ऑफिस लेन स्थित श्रम विभाग के सामने सीटू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और श्रम विभाग के डिप्यूटेशन दिया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के राज्य सचिव शंकर प्रसाद दत्त ने किया। कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी पंचली भट्टाचार्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस विरोध प्रदर्शन के बारे में शंकर प्रसाद दत्त ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान राज्य में मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। काम नहीं है, भोजन नहीं है और यह हाल पूरे राज्य में व्यापक है। मजदूर प्रतिदिन अपनी जेब से पैसे खर्च कर शहर आते हैं, लेकिन दोपहर तक की काम नहीं मिलने से खाली हाथ घर लौट जाते हैं। यह समस्या लंबे समय से जारी है। सीटू ने अपनी 11 सूत्री मांगों के तहत प्रदर्शन किया। इस मांगों में ग्रामीण और शहरी मजदूरों के लिए बेरोजगार की व्यवस्था, 60 साल के ऊपर वाले मजदूर को प्रति 10,000 रूपये पेंशन, अंटगंती मजदूरों की मजदूरी की वृद्धि आदि शामिल होगा। विरोध प्रदर्शन के तहत सीटू के शहर के विभिन्न सड़कों पर जुलूस निकाला। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র আমাদের রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে, তাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেবার জন্য আজকে এখানে মিলিত হয়েছে।
তারা একের পর এক অপরাধ করছে। শ্রমজীবী মানুষের, আপনারা শুনেছেন ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর যিনি মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে গত 6 মাসে শ্রমিকদের মজুরি কমেছে। দেশে শ্রমিকদের কাজ কমে যাচ্ছে এবং তার ফলে যারা কাজ করতেন তারা আজকে বেকার হচ্ছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আমরা দেখছি প্রতিটি বাজারে গেলে পর খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে শ্রমিকরা বেলা 12টা-1টা পর্যন্ত সকাল থেকে বসে থাকলে পরও কাজ পাচ্ছেন না। বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইটভাটাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্তরে কোনো কাজ নেই, কোনো উন্নয়নমূলক কাজ নেই। অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় চা বাগানগুলোতে সেই বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে 176 টাকা তারা চালু করেছিলেন, এটাও কার্যকর করতে বিজেপি সরকার গড়িমসি করে এখন সর্বশেষে একটা ভালো সংখ্যক বাগানে চালু হয়েছে, কিন্তু এটা তো 6-7 বছর আগের মজুরি। এই সময়ের মধ্যে আর মজুরি বাড়েনি। এমনি করে যদি আমরা দেখি প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষের উপর যে বোঝা তারা চাপাচ্ছে, তারই বিরুদ্ধে এই সরকারকে চার্জশিট দেওয়ার জন্যই আজকে CI2 এখানে জড়ো হয়েছে এবং সারা রাজ্যেই আমরা এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করি। नंदनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम FCI के डिवीजन कार्यालय और गोदाम का निरीक्षण किया राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने। उनके साथ खाद्य विभाग के निदेशक और FCI के अधिकारी भी मौजूद थे। सोमवार को नंदनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिवीजन कार्यालय और गोदाम का निरीक्षण किया राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने। निरीक्षण के दौरान उनके साथ राज्य के खाद्य विभाग के निर्देशक और FCI के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने खाद्य गोदाम में रखे स्टॉक और उनके संरक्षण की विस्तृत जानकारी ली। विशेष रूप से चावल को खराब होने से बचाने के लिए किए गए इंतजामों का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने देखा कि गोदामों में अभी भी पुराने तरीके से काम हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में चावल के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि फिलहाल राज्य में केवल 3 महीने यानी 90 दिनों के लिए खाद्य सामग्री का भंडारण किया जाता है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 6 महीने यानी 180 दिन करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कें कभी भी बंद हो सकती हैं, इसलिए अधिक से ज्यादा खाद्य भंडारण सुनिश्चित करना आवश्यक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी आने के बाद FCI का बहुत से चेंजेस लाए हैं। उसमें से जो ट्रांसिट में लॉस होता था उसको कम करने के लिए हर एक स्टेट को खुद प्रोक्योर करने के लिए मौका दिया है। उससे ये हो रहा है और ये जो सिस्टम है लेटेस्ट सिस्टम्स तो धीरे धीरे से आ रहा है और आगे लाने के लिए मैं सुझाव दिया हूँ। जैसा लेबर ट्रांसिट है वो बैग्स वगैरह करने के लिए मैकेनाइजेशन होना है, उसके लिए जो अभी वो थोड़ा पुराना वैसे दिखा है उसको चेंज करने के लिए बोला हूँ। और गोडाउन्स अच्छा है और इसको स्टेट्स त्रिपुरा वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डर में हैं, इसलिए जो स्टॉक अभी है एसेंशियल कमोडिटीज गेहूँ हो, राइस हो, सॉल्ट हो, ये सब 90 डेज के लिए अभी सिस्टम है। तो मैं इसको 90 डेज के सिवाय 180 डेज होना है, क्योंकि बीच बीच में कभी बाढ़ आते हैं, रोड खराब होते हैं, रेलवे ट्रैक्स प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको 180 डेज उसको कायम करने के लिए गोडाउन्स का नया गोडाउन्स कंस्ट्रक्शन करने का जरूरी है। राज्यपाल ने यह भी बताया कि वो 180 दिनों के खाद्य भंडार के विषय में खाद्य मंत्री से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल पर मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यानी 180 दिनों का भंडारण किया जाएगा जो राज्य के लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। अभी के न्यूज में बस इतना ही। बाकी समाचार के लिए देखते रहे फैक्ट फाइंडर, रियल न्यूज, रियल टाइम। नमस्कार।